हम लोग ऐसे ही धरने पे डटे रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। अगर रूल आज बन रहा है तो 4 साल पहले से क्यों लागू हो रहा है? तो 2021 में अगर रूल बनाए हो तो 21 बैच से लागू करो ना। 16, 17, 18, 19 वालों पे क्यों लागू कर रहे हो? एक गरीब परिवार का बच्चा 30 लाख, 40 लाख, 35 लाख का लोन ले गया है, इतनी महंगी एजुकेशन को अफोर्ड करता है, और उसके बाद सडनली ये कहा जाए कि आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिग्री कोर्स कर लिया, तो ये कहाँ का न्याय है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है पूरे देश में नीट को लेकर मांगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आज यहाँ पर जनता मंत्र में आयुष की तरफ से भी कुछ छात्र हैं। आपको बता दें कि आयुष इसमें आपका आयुर्वेदिक, UNI, BMS सारे बच्चे हैं। आप इनसे बात करेंगे, ये समझते हैं क्या इनका मैटर, किस लिए लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे, क्या बता एक बार क्या है पूरा मामला समझाएं। नेक्स्ट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो रजिस्ट्रेशन के लिए हम 4.5 साल करते हैं। हमारा सिलेबस होता है, 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है। सब करने के बाद से हमें डॉक्टर के मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एक नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा दिया इन लोगों ने अचानक से कि हमें रजिस्ट्रेशन करके प्रैक्टिस करना हो। एक्चुअली जब एडमिशन के टाइम पे हम लोग एडमिशन लिया था हमने आयुष में, तो BUMS में या BHMS में, BMS में, तब एग्ज़ाम के एडमिशन के टाइम पे कोई भी नहीं बताया गया कि आपका फाइनल करने के बाद में या आपका इंटर्नशिप करने के बाद में आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। हमें नहीं बताएगा। जब हम लोग फाइनल कर चुके, जब हम लोग इंटर्नशिप की तरफ जा रहे हैं, तब हमें एकदम अचानक बताया जा रहा कि आपको एक नेक्स्ट एग्ज़ाम देना, नहीं तो आपको प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप सिंपल आप मीडिया से हैं, आपने भेजा कि आपको जिस भी मीडिया से आपको बोला कि आपको जंतर मंतर पे जाके आपको आज कवर करना है, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन क्या है कि आपको जंतर मंतर के जाने का पेट्रोल लेकर आए या यहाँ तक के जाकर पैसे लेकर यहाँ के प्रिपरेशन कर गए। आपको अचानक यहाँ पे रास्ते में आपको बोल दिया जाता कि नहीं, आपको जंतर मंतर में नहीं, आपको तो न्यूजीलैंड जाना है, आपको तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया जाना। क्या करेंगे आप? इसी तरीके से हमारे आगे आप नहीं बता, आप हमें फर्स्ट बताते, शुरू में बताते तो हम ये हो सकता था कि हम लोग नहीं एडमिशन लेते। अब हम लोग 5 साल 6 साल हम लोग BUMS, BHMS, BMS कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में 1 साल इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में किया एग्जाम। अरे हम लोग अपने माँ बाप को कब देंगे, कब कमा के पैसा देंगे, कब उनके सपने पूरे करेंगे, बताइए आप। बढ़ भी गया होगा टाइम 4.5। दूसरी बात देखिए, आयुष वाले भी हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, आयुष वाले भी इसी इंडिया में पढ़ रहे हैं, MBBS वाले भी इसी इंडिया में पढ़ रहे हैं, D फार्मा वाले भी इसी इंडिया में पढ़ रहे हैं। अगर ये नेक्स्ट एग्जाम लेना था तो आप MBBS वालों को कैंसिल क्यों करा? MBBS वालों को नए पैसे क्यों हैं? D फार्मा वालों को नए पैसे क्यों हैं? आयुष वालों को ओल्ड पैसे क्यों हैं? हमारी मांग है नया कानून, नया बैच, नया कानून, नया बैच। तो नया कानून नए बैच पे अप्लाई हो, पुराने बैच पे अप्लाई हम लोग 2015 पे, 2016 पे, 2000, जबकि NCISM 2021 से आया है, 21 से पहले CCISM था। अगर हमें तो रेगुलेट CCISM कर रहा था ना, अगर हमें CCISM रेगुलेट कर रहा था तो NCISM का तो हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। वो क्यों, वो हमारे ऊपर क्यों थोप रहा कानून? आपने इसको बात को मांग को ऊपर उठाए, कहाँ तक हमने हाई कोर्ट गए, हम लोग 2 बार हाई कोर्ट गए, लेकिन हमें हाई कोर्ट से भी अभी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिला है। हम लोगों की तैयारी, हम लोग तैयार हैं, हम लोग यहाँ पे रहेंगे और हम लोग जब तक नहीं हटेंगे ना आयुष मिनिस्ट्री, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये फैसला वापस नहीं लेंगे। आयुष मंत्रालय की भी बात हो रही है, बार बार कहा था कि आयुष मंत्रालय के लिए बात करें, क्या आयुष मंत्रालय क्या रोल है? आयुष मंत्रालय का तो रोल है भाई, ये कानून पारित कहाँ से होते हैं, ये कानून बनते कहाँ से? कानून तो इस सदन से बनते ना, आयुष मिनिस्टर बनाते हैं ना, यानी मैं एक सिंपल ये कहना चाहता हूँ, जो आयुष मिनिस्टर साहब बने हैं, क्या उनका भी एग्जिट एग्जाम हुआ था? क्या उनका भी नेक्स्ट एग्जाम हुआ था? उनका आयुष मिनिस्टर बनाने से पहले उनका नेक्स्ट एग्जाम हुआ था कि आप आयुष मिनिस्टर बनने के काबिल हैं या नहीं है? तो हम लोग तो यहाँ से पढ़ के आ रहे, इन्हीं का सिलेबस था ना, इन्हीं लोगों का सिलेबस बनाया हुआ BUMS, BHMS का है ना, हमारा तो नहीं है ना। इन्हीं का सिलेबस देकर पास हुए ना हम लोग, तो फिर हम पर शक किसका, किस बात का? सरकार का क्या कहना है आप लोग इस मांग को लेकर? बस हम लोगों की यही बात है, हम लोगों की यही मांग है कि न्यू रूल, न्यू बैच। सरकार में किसी ने अब तक आपकी बात, सरकार में अब तक किसी ने आपकी बात नहीं, किसी ने नहीं, हमारी बात किसी ने नहीं, तो कोई सुनने का ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको मीडिया को भी बता रहा हूँ, अभी एक सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो रही है, सारी मीडिया सोनाक्षी सिन्हा पे। अरे जो देश का भविष्य है, स्टूडेंट, मेडिकल, अभी जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना में क्या सोनाक्षी सिन्हा काम आई थी? क्या सलमान खान काम आया था? क्या शाहरुख खान काम आया था? ये आयुष स्टूडेंट काम आए थे। इन्होंने 24 घंटे ड्यूटी करी, आयुष वालों ने 24 घंटे कोरोना में मरे हैं। कोरोना में ये मंत्री काम नहीं आए थे, AC में लेटे थे ये लोग। एक बात हो रही कि MBBS स्टूडेंट पे नहीं किया गया, MBBS स्टूडेंट भी कह रहे हैं यही तो दुर्व्यवहार है। अगर आपको एग्जाम लेना है
तो आप MBBS वालों का भी लो ना, आप डी फार्मा वालों का भी लो ना। सबका लेना है, सिर्फ सबका- आयुष का लेना है। आयुष का क्यों केवल? उन लोगों का जो था ना कि जब बैच है, जब नया रूल बना था ना, तो उस बैच से लागू किया गया जब वो रूल बना था। तो हमारे में ऐसा क्यों है कि अगर रूल आज बन रहा है तो 4 साल पहले से क्यों लागू हो रहा है? तो 2021 में अगर रूल बनाए हो तो 21 बैच से लागू करो ना, 16, 17, 18, 19 वालों पे क्यों लागू कर रहे हो क्या आप? लग रहा है कब तक मांग सुन ली जाएगी? सुनी भी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी? अभी तक तो उन लोगों के कान में कुछ जू तक नहीं रेंग रहा है। आगे देखिए अब क्या होता है। हम लोग तो अपना कोशिश करते रहे। नहीं रेंगता है जो आपकी तरफ से देखा जाए, क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही धरने पे डटे रहेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे ही रहते रहेंगे, हमारा जो कर्तव्य बनता है हम करते रहेंगे। सर ये कागज लेकर आए हैं कुछ, क्या कागज है? जी देख सकते हैं कि बेसिकली हुआ यह है कि 2020 के अंदर एक नया एक्ट बनाया गया जिसे NCISM एक्ट बोला गया और NCS एक्ट बोला गया, जिसे कि 2023 के अंदर इसे पब्लिश किया गया। ठीक है, जब ये एक्ट बन रहा था तो आयुष के सभी छात्रों ने एक RTI कॉपी लगा के अपने अपने बोर्ड से, चाहे वो आयुर्वेदा का छात्र हो चाहे वो होम्योपैथी का छात्र हो, उसने सभी कॉपी से पूछा कि भाई ये पेपर जो होगा वो किस बच्चों का होगा, क्योंकि आपने अपने एक्ट के अंदर कोई भी ईयर मेंशन नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि ये जो पेपर है आपका 2021 के बाद, क्योंकि जो नया हम लोग एक्ट लेकर आ रहे हैं हम लोग न्यू बैच से ही अलाउ करेंगे। लेकिन तो हम लोग एकदम शांत हो गए कि भाई हमको तो पेपर देना नहीं है, ठीक है हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जो आपका यूनिवर्सिटी का पैरामीटर है उसको हम लोग पास करके अपने लाइसेंस को ले लेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जब हम लोग अब इंटर्नशिप में आ गए 2023 के अंदर, 14 दिसंबर को NCS ने और काफ़ी बार, ठीक है, मई के अंदर NCISM ने एक नोटिस पास किया जिसके अंदर कहा है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो बच्चे अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं उन सभी को लाइसेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आप लोग खुद बताइए कि अब ये जो मेडिकल स्टूडेंट है उसने अपने 4.5 साल का पैसा लोन पे लेके पढ़ा, कुछ बच्चे प्राइवेट से पढ़े हैं कुछ सरकारी से पढ़े हैं। ठीक है, एक गरीब परिवार का बच्चा 30 लाख 40 लाख 35 लाख का लोन ले गया है, इतनी महंगी एजुकेशन को अफोर्ड करता है, और उसके बाद सडनली ये कहा जाए कि आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डिग्री कोर्स कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग सभी न्याय मांगते हैं और ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट का एग्जाम है वो न्यू बैच से लिया जाए। जो आपने कहा है आप अपने कमिटमेंट पे ही रहिए। आपने कहा था 2021 बैच से होगा तो आप 2021 बैच से ही लीजिए। कोर्ट वगैरह तक भी गए थे, कोर्ट का दरवाजा? हाँ, कोर्ट के लिए कहा है, हाई कोर्ट में हमें डिसमिस किया गया है क्योंकि उन लोगों का डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट। हाँ केस डिसमिस ले कहा गया क्योंकि उन लोगों का कहना है कि सिर्फ ये 40 लोगों की प्रॉब्लम है। तो आप लोग देख सकते हैं हर स्टेट से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। कैमरा मैन से कहूँगा दिखा दें एक बार कहाँ से 40 बच्चे हैं, जो बात हो रही है जिन 40 बच्चों की। आप लोग देख कोर्ट ने जो बोला यहाँ पे तकरीबन 100 से ऊपर छात्र हैं। हाँ, यहाँ पे हर एक प्रांत से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, सभी जगह से बच्चे अपनी बात को कहने के लिए आए हैं। कोर्ट कह देता है कि 40 बच्चों की खाली मांग है। हाँ, तो अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटाएंगे।